शिव पार्वती संवाद और शिव कथा की एक सुंदर प्रस्तुति आपके सम्मुख हाजिर है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। बेटा, खाना खिला दीजिए, 2 दिनों से भूखा हूं। ठंड से ठिठुरते और भूख से व्याकुल उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उम्र कोई 80 साल रही होगी। देखने में फटे हाल तथा भूख से आंखें और हड्डियां बाहर निकलने को थी। अभी मैं उन्हें देख ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई। देखा तो सुबह के 5 बजे थे। एक नया दिन मेरे स्वागत हेतु बाहें फैलाए खड़ा था, परंतु मेरा हृदय उस दुस्वप्न और वृद्ध बाबा की याद में व्याकुल था। सच कहूं तो मेरा यह सपना आज करोड़ों लोगों की हकीकत है, क्योंकि यक्ष प्रश्न तो यह है कि इंसान का बुढ़ापा दुखदायी क्यों होता है, या फिर इंसान बूढ़ा ही क्यों होता है, और अगर बूढ़ा हो भी जाता है तो फिर उसका जीवन सुखदायी क्यों नहीं होता। देखिए, चाहे सभी की हालत ऐसी ना होती हो, परंतु ढेरों का हाल आज उसी बूढ़े बाबा की तरह है। कृपया वीडियो में बने रहें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। एक बार शिव और पार्वती धरती पर विहार हेतु आए और लोगों का बुढ़ापा और कष्टों को देखकर उन्हें स्वयं बहुत कष्ट हुआ। उनका मन व्यथित हो गया, क्योंकि कोई घर से बेघर था तो किसी की संतान ने उसे धक्के मारकर अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था। कोई अपाहिज हो रहा था तो कोई ढेरों रोगों से ग्रस्त था। कुल मिलाकर लोगों का बुढ़ापा बद से बदतर था, जिससे व्यथित हो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कुछ प्रश्न किए, जिसका उत्तर भगवान शिव ने कुछ यूं दिया और बोले कि देवी पार्वती, युगों पुरानी बात है, धरती पर जीवों की आयु का निर्धारण हो रहा था। अर्थात धरती पे किस जीव की, किस प्राणी की कितनी वर्ष आयु होगी, भगवान इस बात का निर्धारण कर रहे थे। अब भगवान तो ठहरे भगवान, उनके लिए सभी एक समान हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सभी प्राणियों की आयु 40 वर्ष रखती जाए, और यही सोचते हुए उन्होंने सभी प्राणियों को 40 वर्ष आयु होने का वरदान दे डाला। अर्थात अब सबकी आयु एक समान थी। अब चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगा हो, चाहे कोई भी हो, अब सभी की आयु 40 वर्ष हो चुकी थी। परंतु मनुष्य सबसे बुद्धिमान और सशक्त है, तो जल्द ही उसके मन में लालच और प्रतिस्पर्धा की भावना ने उसे घेर लिया, जिसके निवारण हेतु वह भगवान जी के दरबार में पहुंच गया और गुहार लगाते हुए बोला कि भगवान, ये आपने कैसा न्याय किया है। बुद्धि से युक्त और समझदार जीव की आयु 40 वर्ष है और जड़ बुद्धि जानवर की आयु भी 40 वर्ष ही है। प्रभु, मैंने तो इन सभी जीवों को नियंत्रित करना है, इनका लालन पालन करना है, इनसे काम लेना है। अगर मैं 40 वर्षों तक यही करता रहूंगा तो भगवान जी, मैं स्वयं की जिंदगी को कब जीऊंगा? मेरी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी? बात सत्य भी थी, परंतु अब कुछ हो नहीं सकता था। अभी मनुष्य और भगवान के बीच में संवाद चल ही रहा था कि ढेंचू ढेंचू करता एक गधा उस दरबार में आ पहुंचा और भगवान जी से बोला कि प्रभु, ये आपने क्या किया? हमें आपने 40 वर्ष की आयु दे दी, आपने तो हमें मात्र ढोवा ढोवाई में ही खपा दिया। भगवान, हमने 40 वर्ष का जीवन नहीं जीना, हमें इतनी लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। इससे तो हम सारी उम्र बोझा ढो ढो कर ही मर जाएंगे। अतः अगर संभव हो तो हमारी आयु को आधी कर दीजिए, क्योंकि हम तो 20 वर्ष में ही खुश हैं। हमें इन कष्टों से मुक्ति दीजिए प्रभु। अब गधा भगवान से ये बात कह रहा है। तो इस प्रकार जहां गधा अपनी पीड़ा से व्यथित था, तो वहीं मनुष्य गधे के सुझाव से खुश था। उसे उसमें उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। अतः वह उचक कर बोल पड़ा कि हे ईश्वर, हे दीनानाथ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। चूंकि मुझे आयु की दरकार है और गधा अपने लंबे जीवन से परेशान है, तो अगर संभव हो तो कृपा करके जो गधा अपने 20 वर्ष त्यागना चाहता है, उसे मेरी जिंदगी में जोड़ दीजिए। मनुष्य की इच्छा जान अब गधा भी खुश था।
जिस पर भगवान ने मनुष्य से दोबारा पूछा कि हे मानव, क्या तुम वाकई ही गधे की 20 वर्ष वाली जिंदगी लेना चाहते हो? इसके लिए तुम सज्ज हो, क्योंकि इसके बाद मैं गधे की 20 साल वाली जिंदगी आपके जीवन में जोड़ दूंगा। जिस पर मनुष्य ने इस बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और भगवान ने गधे की जिंदगी को घटाकर 20 वर्ष का कर दिया और उन बचे हुए 20 वर्षों को मनुष्य के जीवन में जोड़ दिया। जिस पर भगवान को धन्यवाद करता हुआ खुशी खुशी मनुष्य अपने 60 साल की आयु लेकर वहां से चलता बना। परंतु कहते हैं कि लालच बुरी बला है। चूंकि मनुष्य की आयु बढ़ चुकी थी तो वह अब धरती के अन्य जीवों का दिल खोल कर शोषण करने लगा, उन्हें प्रताड़ित करने लगा, जिससे त्रस्त होकर एक स्वान अर्थात कुत्ता भगवान जी के दरवाजे जा पहुंचा और बताया कि मनुष्य उसे बहुत सता रहा है, उसका शोषण कर रहा है। हालात तो ये हैं कि मनुष्य हमें जहां भी देखता है लाठी, पत्थर और डंडा उठाकर हमें मारने दौड़ता है। रोटी पानी कम मिलती है परंतु कुटाई बहुत ज्यादा हो रही है। अतः भगवान हम इस कुत्तों वाले कठिन और लंबे जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अब समीकरण ये बने कि कुत्ता भी अपने 20 वर्षों को त्याग छोटा जीवन चाहता था, जिसका पूर्ण लाभ उठाते हुए मनुष्य ने भगवान से कुत्ते के 20 वर्षों को भी अपनी आयु में जुड़वा लिया। तो इस तरह अब इंसान की आयु 60 से बढ़कर 80 हो चली थी, यानी 40 वर्ष उसे स्वयं भगवान ने दी थी, 20 वर्ष उसने गधे की जुड़वा ली थी और ये 20 वर्ष उसने कुत्ते की जुड़वा ली। तो कुल मिला के अब उसकी आयु 80 वर्ष हो चली थी। थोड़ा समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन की बात है, वही मनुष्य अपनी 80 वर्ष आयु में एक उल्लू को साथ लेकर भगवान के दरबार में जा पहुंचा और बोला, भगवान इस उल्लू का न्याय करिए, ये भी अपनी लंबी आयु से बहुत परेशान है। कहता है बूढ़ा हो जाने के कारण एक तो इसे रात्रि में जीवन बिताना पड़ता है, अतः इसे अब उड़ने में और यहाँ वहाँ बैठने में बहुत दिक्कत होने लगी है। अब ये अंधेरे में अपनी टकरे मारता रहता है, सिर फोड़ता रहता है। तो भगवान इस पर दया करें और अगर संभव हो तो ये जो अपनी आयु छोड़ना चाहता है उसे भी मेरे जीवन में जोड़ दें, ताकि मैं 100 वर्ष तक जीकर मानवता को आगे बढ़ा सकूं। अब इसे विधि का विधान कहें या मनुष्य के कर्म। अब 40 वर्ष आयु वाला मनुष्य 100 साल का होकर धरती पर राज करने लगा था। समय बीता, युग बीता और लोगों की जरूरतें धीरे धीरे बदलती चली गई। और कलयुग का सच तो यह है कि आज इंसान 40 वर्ष की आयु तक ही वास्तव में अपने जीवन की स्वतंत्रता, निजी सुखों और आजादी को भोगता है, क्योंकि इस आयु तक उसका अपने जीवन पर स्वतंत्र अधिकार रहता है। क्योंकि विवाह तो कहने को आज 18 वर्ष में भी हो जाता है लोगों का, लेकिन सामान्यतः इस कलयुग में आज इंसान की शादी 30 और 40 वर्ष के बीच ही होती है। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को आसानी से जीता है। हम ये भी मानते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म भिन्न होते हैं, परंतु अधिकतम लोग इस आयु तक अपनी मर्जी के मालिक और आनंदित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि कथा के अनुसार 40 के बाद वाली आयु तो मांगी और उधारी वाली होती है। विवाह और संतान के होते ही अच्छा भला इंसान गधे के जीवन में आ जाता है तथा घर गृहस्थी के बोझ से दबकर वह मरने लगता है। कभी उसे जीवन साथी की चिंता होती है और उसके लिए दुख सहना पड़ता है, तो कभी अपने बच्चों के लिए, चाहे वह खुद 50 का हो जाए, लेकिन अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो फिर उनकी सेवा का दायित्व भी उस मनुष्य पर ही रहता है, बशर्त कि उसे अच्छे संस्कार और परवरिश मिली हो। तो इस तरह 40 के बाद से लेकर 60 वर्ष तक का जीवन वास्तव में गधे वाला ही जीवन होता है। अब इसके बाद आरंभ हो जाता है 60 साल के बाद वाला जीवन। ये वो आयु है जो मनुष्य ने कुत्ते से उधार ली थी। अर्थात मनुष्य की आयु इतनी हो जाती है कि उसका कार्य घर और पोते पोतियों की रखवाली करने मात्र रह जाता है और उसे उन कार्यों को भी करना पड़ता है जो वास्तव में उसके लिए बने ही नहीं होते, परंतु वह करता है क्योंकि अब 80 साल की उम्र होते होते ना तो वो अपने परिवार को त्याग सकता है, ना ही घर बार को त्याग सकता है। चाहे कुछ हो जाए, वह अपने अच्छे संस्कारों के चलते इतनी आयु का हो जाने के बाद सदैव अपने परिवार का वफादार ही बना रहता है, अर्थात कुत्ते की तरह जीवन जीता है। भले ही उसके बालक और अनुज उसका तिरस्कार कर दें, उसकी बात को ना माने,
उसे ना सुने, लेकिन उसे वफादारी निभानी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है, सबकी माननी पड़ती है और उन्हीं के हिसाब से परिवार और जीवन को चलाना पड़ता है। तो अब अंत में आ जाती है वह आयु जो मनुष्य ने उल्लू से उधार ली थी, जिसके अनुसार अब वह रात भर अकेले जागता रहता है, चिंताओं में घुलता रहता है, क्योंकि अब तक या तो उसकी धर्मपत्नी चल बसी होती है और अगर वो स्त्री है तो अनेकों बार उसका पति चल बसा होता है। यानी बहुत से बुजुर्गों का ये जीवन एकाकी हो जाता है। तो ऐसे में बस उनका मुख्य एक ही काम रह जाता है कि एक स्थान पर जहां उन्हें बिठा दिया जाए वहां वह उल्लुओं की तरह बैठकर पूरी दुनिया को चुपचाप देखते रहते हैं। किसी ने अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, नहला दिया तो नहा लिए, खिला दिया तो खा लिया, और कोई पास आकर अगर दो मीठे प्यार के बोल बोल गया तो मानो उस उल्लू समान वृद्ध को जीवन की समस्त खुशियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों, यही वो जीवन चक्र है जिसे दुनिया के अधिकतम लोग वृद्धावस्था में जीते हैं, और वो बहुत ही भाग्यवान और सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका बुढ़ापा इज्जत और सम्मान के साथ व्यतीत होता है। चूंकि अब वर्षों पुरानी गुरुकुल परंपरा तो नहीं रही और ना ही संयुक्त परिवार रहे हैं, तो इंसान का बुढ़ापा संवरेगा कैसे, अब ये जानना बाकी है। देखिए, प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह अपनी शिक्षा और कौशल पर पूरा ध्यान दे ताकि 20 वर्षों तक वह अच्छे से पढ़ एवं चीजों को सीख जाए तथा योग्य नौकरी और व्यवसाय को पा सके। जीवन के प्रथम दिन से लेकर स्वयं की चिता जलने तक एक ही ऐसी चीज है जो सदा लोगों के जीवन में या उनके दिलों में आपके लिए जिंदा रहती है, और वो है आपका उत्तम चरित्र। अतः नौकरी लगे, बिजनेस खड़ा हो जाए अथवा आप कोई बड़े नेता या फिर कलेक्टर ही क्यों ना बन जाए, आपको कभी भी अपने ओहदे और पद तथा ताकत का गुमान नहीं करना चाहिए। घर में, परिवार में, कुटुंब में, मोहल्ले में अथवा अपने कार्यालय में, कहीं भी जहां आप हों, आपको कभी भी किसी से भेदभावपूर्ण एवं कटुतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, आपकी जो हरकत 1000 सीसीटीवी कैमरे नहीं देख पाते, रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसे परमात्मा 24 घंटे लगातार देखता और रिकॉर्ड करता रहता है, और उसी के अनुरूप वह आपके जीवन और बुढ़ापे का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इस तरह भगवान शिव ने इन बातों के माध्यम से और कथा के माध्यम से माता पार्वती द्वारा पूछे गए 3 मुख्य प्रश्नों का उत्तर दिया था, और ये वही प्रश्न थे जो धरती पर बुजुर्गों की व्यथा को देखने के बाद उनके मन में जागे थे। पहला प्रश्न था कि मनुष्य वृद्ध अथवा बूढ़ा होता ही क्यों है, जिसका उत्तर था कि भगवान से मिली थी 40 वर्ष की आयु, जिसमें मनुष्य ने गधे, कुत्ते और उल्लू की आयु को जुड़वा लिया, जिसके चलते उसकी आयु का बढ़ना, 100 साल का होना और बूढ़ा होना तो लाजमी था। दूसरा प्रश्न किया था माता ने कि मनुष्य बुढ़ापे में दुख क्यों पाता है, जिसका उत्तर था कि मनुष्य 40 वर्ष तक पूर्णतः सुखी, स्वतंत्र और खुश ही रहता है। तदुपरांत आने वाली जिम्मेवारियां और उधार वाली जिंदगी के चलते मनुष्य स्वयं ही नहीं वरन दूसरों की जिंदगी को भी जीने लगता है, और अपने कुकर्मों के चलते अथवा चरित्रहीनता के चलते वह दुनिया से धुतकारा जाने लगता है। बाकी हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म भी होते हैं, जिसका फैसला इसी जन्म में होता है और उसे उन कर्मों का फल बुढ़ापे तक में मिलता है। अब तीसरा प्रश्न ये था कि बुढ़ापे को सुख से कैसे जिया जाए, अर्थात बुढ़ापा सुख में कैसे बीते, जिसका उत्तर यही है कि जीवन में हमेशा आगे की सोचना, सकारात्मक रहना और सदैव अच्छे कर्म करना ही हर जवान मनुष्य और युवा का फर्ज है, ताकि आने वाला समय अर्थात उसकी वृद्धावस्था सुखपूर्वक बीत सके। हमने इस बात को मान लिया कि आदमी के अपने कर्म होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर ध्यान रहे जो आज जवानी के जोर में पागल है, कल वह बूढ़ा अवश्य होगा। अतः अगर आप बीज अच्छा डालोगे, जीवन रूपी खेती की अच्छे से देखभाल करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसमें सुकर्म लगाओगे, तो फिर आपका जीवन भी सुख में ही होगा।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी जीवन का संदेश और बुढ़ापे में सच्ची खुशी कैसे मिले, जीवन अच्छा कैसे बीते का मूल मंत्र मिल गया होगा। तो अंत में एक ही बात कहूंगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।